अगर आपको साफ सफाई वाली ओसीडी है यानी क्लीनिंग ओसीडी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास और महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे साफ सफाई वाली ओसीडी की शुरुआत होती है और किस प्रकार हम इस ओसीडी का अंत कर सकते हैं, किस प्रकार हम इस ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। जिनको भी साफ सफाई वाली ओसीडी होती है उनमें से ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है या पता नहीं लगता है कि उनको ये ओसीडी कैसे हो जाती है, किस प्रकार हो जाती है और कब हो जाती है। उनको पता ही नहीं लगता है, यानी उनको ये समझ नहीं आता है कि इस ओसीडी की शुरुआत कब हुई और कैसे हो गई, क्या हुआ उनके साथ कि उनको ये ओसीडी हो गई। हमें पता तब चलता है जब ये काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, जब ये हमारा पूरा दिन खराब करने लगती है, समय खराब करने लगती है, जब लोग हमें टोकने लगते हैं, जब हम थकने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत समय गंवाने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है, तब हमें अचानक से समझ आता है या हम एकदम से जागते हैं और हमें पता लगता है कि अरे ये जो हम कर रहे हैं ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो ठीक नहीं है, और फिर हम कहीं कहीं इसका इलाज ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आता है कि शुरुआत लेकिन कैसे हुई, ठीक है। तो आज उसी शुरुआत की हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे होती है इस ओसीडी की शुरुआत, किस प्रकार होती है। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि सफाई की इच्छा किसको नहीं है, और क्या सफाई की इच्छा होना कोई बुरी बात है, कोई समस्या है, कोई गलत चीज़ है? बिल्कुल नहीं। ये बात आप भी मानेंगे और आप भी जानते हो इस बात को कि सफाई की इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। ये बात आप भी जानते हो और सफाई की इच्छा सबको होती है, ये बात भी आप समझते हो। सफाई की इच्छा मुझे भी है, सफाई की इच्छा आपके आसपास कुछ लोग होंगे उनको भी है। सफाई सबको पसंद है, हम सब सफाई चाहते हैं, हम सब अपने अंदर सफाई की इच्छा भी रखते हैं। तो सफाई की इच्छा सबके अंदर है, हम सब सफाई की इच्छा रखते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम साफ कपड़े पहने, नहा धो करके रहें, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो भी ठीक ठाक रहें, साफ रहें, ठीक है। तो हमारा जो घर है वो साफ रहे, हम जहाँ रहते हैं वो जगह साफ रहे, हमारी सोसाइटी अगर हम रह रहे हैं तो वो भी साफ रहे, गांव में रह रहे तो हमारा गांव साफ रहे। तो सफाई की इच्छा सब अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सफाई की इच्छा सब रखते हैं तो फिर आपको ही ओसीडी क्यों हुई, आपको ही ये समस्या क्यों हुई? आज उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण है कि सफाई की इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन आपकी जो सफाई की इच्छा है वो अब केवल एक इच्छा नहीं रही है। आपके अंदर जो सफाई की इच्छा है वो एक सनक, एक जुनून में बदल गई है, जिसके कारण आपको ये ओसीडी हुई है। आपके अंदर केवल इच्छा नहीं है सफाई की, एक सनक है, एक जुनून है आपके अंदर, एक जुनून है आपके अंदर जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके कारण ओसीडी होती है। इस जुनून के कारण ही आपको ये ओसीडी हुई है, जो जुनून आपके दिमाग में बन गया है सफाई को लेकर कि हमें एक एक कोना, एक एक तिनका साफ चाहिए, सब कुछ साफ चाहिए, एक एक चीज साफ चाहिए, कुछ भी गंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो जुनून आपने अपने अंदर बना लिया है या बन गया है, इस जुनून के कारण, इस ऑब्सेशन के कारण आपको ये ओसीडी हुई है। इस जुनून की वजह से ही आप पूरा दिन सफाई में लगे रहते हो। सफाई के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता है, सफाई को आप बार बार करते रहते हो। इवन जब
गंदा नहीं भी है तब भी आप उसको साफ करते रहते हो। इतना जुनून है, जुनून की सीमा इस हद तक पहुंच गई है कि उस पर कुछ गंदा नज़र भी नहीं आ रहा है, आपको आंखों से कुछ गंदा दिखाई भी नहीं दे रहा है, और लोग भी आपको कह रहे हैं भाई ये गंदा नहीं है, साफ मत करो, लेकिन आप फिर भी उसको साफ कर रहे हो। ठीक है, तो यहां तक चीजें पहुंच गई हैं इस जुनून के कारण। तो ये फर्क है आपके बीच और बाकी लोगों के बीच। आपको भी ये ख्याल आना चाहिए, आपको भी कभी इस बात पर विचार करना चाहिए कि भाई सफाई तो सब ही चाहते हैं ना, साफ सुथरा तो सब लोग ही रहना चाहते हैं, कोई हम अकेले तो इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, सफाई तो सबको ही पसंद है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि हम पूरा दिन सफाई में लगे रहते हैं। ठीक है, उसका कारण ये है कि आपके अंदर केवल एक इच्छा नहीं है सफाई की, जो सबके अंदर होती है। ठीक है, सब इच्छा रखते हैं सफाई की, मैं भी रखता हूं, मुझे भी सफाई पसंद है। आपके साथ लेकिन ऐसा क्या हो गया है, जुनून बन गया है। सफाई की इच्छा तक तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर सफाई की इच्छा नहीं है। इच्छा से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। क्या हो गया है, जुनून पैदा हो गया है, एक ऑब्सेशन बन गया है, एक सनक बन गई है कि सब कुछ साफ चाहिए, ये भी साफ चाहिए, वो भी साफ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तिनका भी हम जो है गंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने अपना दिमाग ऐसा बना लिया है जिसमें गंदगी शब्द से ही नफरत सी मतलब एक तरीके से होने लगी है। लेकिन अब देखिए, इसमें एक बात समझिए, इससे हुआ क्या, इससे क्या गलती हुई, इससे क्या गड़बड़ हुई है। सफाई की जो सनक, जो जुनून आपके दिमाग में बन गया, उससे गड़बड़ क्या हुई है, उससे ये हो गया है कि अब आप थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जो कि आम लोग कर पाते हैं, जो कि मैं भी कर पाता हूं, जो कि बाकी लोग कर लेते हैं, आप नहीं करते हो। आपका दिमाग जरा सा भी सोचता है कि ये गंदा हो गया, शायद ये गंदा हो गया, शायद ये साफ़ नहीं हुआ, शायद इसमें थोड़ा गंदा रह गया, आप उसको साफ़ करने लगते हो बगैर ये समझे, ये जाने कि वो साफ़ है या गंदा है या क्या है। कई बार तो साफ़ चीज़ को ही दोबारा साफ़ करने लग जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है, आपको साफ़ दिख रहा है, वो गंदा एक्चुअल में है भी नहीं, और आप जानते हो कि वो गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको साफ़ कर रहे हो, क्योंकि दिमाग आपका ऐसा हो गया है। आपने दिमाग को ऐसा बना लिया है कि गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक तिनका जितनी भी नहीं करेंगे। इस तरीके से आपने अपने आप को बना लिया है, जिसके कारण आपको समस्या हो रही है, जिसके कारण आपको सफ़र करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप अपना पूरा दिन सफाई में ही खराब कर देते हो। आप पूरा दिन सफाई में लगे रहते हो, क्योंकि आपने दिमाग को ऐसा बना दिया कि वो अब गंदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। कहीं पर अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो भी जाता, जो कि सबके साथ हो जाता, कोई उसमें अलग या कोई उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये गड़बड़ हुई है इस जुनून के कारण जो आपके दिमाग में बन गया है सफाई को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये ओसीडी शुरू हुई है। कैसे शुरू हुई है, जब आपकी इच्छा ने, सफाई की इच्छा ने जुनून का एक रूप ले लिया, जब आपकी सफाई की इच्छा एक सनक बन गई, एक जुनून बन गया, एक ऑब्सेशन बन गया, तब आपको ये समस्या हुई है। शुरू में आपको लगता था ये नॉर्मल है, लेकिन जब वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जब पूरा दिन ही खराब होने लगा, तब आपको समझ में आया कि ये नॉर्मल नहीं है, ये तो गड़बड़ है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो एक समस्या है, और इसे तो बाहर आना पड़ेगा। पहले आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, जब वो जुनून, देखो जुनून एक दिन में नहीं बनता है, एक रात में नहीं बनता है कि आज आप सो रहे हो, कल सुबह उठ करके पता चला कि ओसीडी हो गई है या सफाई को लेकर जुनून पैदा हो गया है। ठीक है, एक रात में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओसीडी कभी एक रात में नहीं होती है कि आज आप सो रहे हो, सुबह कल उठे तो एकदम से ओसीडी हो गई, एकदम से साफ सफाई वाली ओसीडी हो गई। नहीं, रोज जो आप धीरे धीरे करते हो, और आप एक बात से अग्री जरूर करोगे मेरी, कि आपकी ये जो सफाई की आदतें हैं, ये जो कंपल्शन आप दिन भर करते हो, ये धीरे धीरे करके बड़े हैं। पहले आप एक जगह करते थे, फिर आप दूसरी जगह करने लगे, फिर आप तीसरी जगह करने लगे। पहले आप 10 मिनट लगाते थे, फिर आप 20 मिनट लगाने लगे, फिर आप आधा घंटा लगाने लगे, फिर आप 1 घंटा लगाने लगे। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ा है, और आपको पता तब लगा है कि ये समस्या है जब वो बहुत बढ़ गया,
जब वो जुनून पूरा तैयार हो गया, पूरा बड़ा हो गया, जब उसने ओसीडी का रूप ले लिया, ऑब्सेशन बन गया, तब आपको समझ में आया कि ये गलत है। ठीक है, तो ये समस्या है। यहां से ओसीडी की शुरुआत होती है, धीरे धीरे करके हुई है, एकदम से एक रात में नहीं हुई है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो सफाई की इच्छा एक सनक में, एक जुनून में तब्दील हुई है। ये ऑब्सेशन बाकी लोगों को नहीं है, सफाई की इच्छा है बाकी लोगों के अंदर। सफाई की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन सफाई को लेकर जुनून नहीं रखते हैं सब। उनके मन में अगर कभी थोड़ा बहुत आता है, या उनको अगर कभी थोड़ा बहुत लगता है कि ये चीज़ गंदी, तो वो छोड़ देते हैं। कुछ डरते नहीं है कि अरे अरे ये गंदा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं, हम जो कपड़े पहनते हैं वो साफ पहनते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कोई गंदी शर्ट पहननी पड़ गई तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है उसको लेकर, कोई घबराहट नहीं है उसको लेकर। ठीक है, या उसको छूने में या उसको पहनने में ऐसा कुछ नहीं है, पहन सकते हैं। इच्छा है साफ शर्ट पहनने की, बिल्कुल है, लेकिन अगर कभी गंदी शर्ट पहननी पड़ जाए, कभी मजबूरी में या जल्दी में या कभी भी कैसे भी, तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छूनी पड़ जाए, छू सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो, आप गंदगी को बर्दाश्त ही नहीं करते हो। आपका मन इस प्रकार का हो गया जो गंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, जिसके कारण ही आपको बार बार डाउट होता है, बार बार कंफ्यूजन होता है और बार बार आप सफाई करते हो। तो ये हमने समझ लिया शुरुआत के बारे में, किस प्रकार साफ सफाई वाली ओसीडी की शुरुआत होती है। अब हम समझते हैं अंत के बारे में, किस प्रकार से इस ओसीडी का अंत किया जा सकता है, इस ओसीडी से बाहर आया जा सकता है। तो इस ओसीडी का अंत करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए शुरुआत किस प्रकार हुई, यही समझ आपके काम आएगी कि आपसे क्या गलती हुई, आप ऐसा क्या करने लगे, आपके साथ क्या हुआ कि आपको जुनून पैदा हो गया, और अब आपको क्या करना है कि वो जो जुनून है वो खत्म हो जाए, एक सामान्य इच्छा रहे जो सबके अंदर है, और आप अपने जीवन को जी पाओ। इस प्रकार से अब आपको करना पड़ेगा। तो सफाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है, सही तरीका समझने की ज़रूरत है। सफाई की इच्छा होना कोई गलत बात नहीं है, उसका जुनून होना, उसको लेकर एक सनक होना, वो एक गलत बात है, वो ओसीडी का कारण है। सफाई की इच्छा होना ओसीडी का कारण नहीं है। सफाई की इच्छा सबको है, सब सफाई करते हैं, सब अपने कपड़े धोते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, घर साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं। आप कोई अकेले नहीं कर रहे हो, सब अपने घर में ये काम करते हैं, और सबको ये काम करना अच्छा भी लगता है, पसंद भी है, इच्छा भी है, सब कुछ है। लेकिन आपके अंदर क्या है, एक जुनून है उस चीज को लेकर। उन्होंने अगर एक दिन सफाई नहीं करी तो उनके लिए कोई आफत नहीं आ जाती, आपके लिए आ जाती है। यानी अब फर्क समझना ध्यान से। सफाई की इच्छा बाकी लोगों में है, लेकिन गंदगी का डर उनके अंदर नहीं है। सफाई की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन गंदगी का डर सब नहीं रखते हैं। ठीक है, मुझे है सफाई की इच्छा, लेकिन गंदगी का कोई डर नहीं है। कभी थोड़ी बहुत लग गई तो लग गई, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या अगर थोड़ा बहुत गंदा हो भी गया कभी अगर, तो क्या हो गया उससे, क्या आफत आ गई उससे, क्या हो गया मुझे उससे, क्या हो जाएगा मुझे उससे, कौन सा रोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इतना क्यों घबराना है गंदगी को लेकर, इतना क्यों डरना है इस छोटी सी चीज को लेकर, गंदगी को लेकर इतना क्यों डरना है, और सफाई को लेकर इतना जुनून पैदा क्यों करना है, इतना जुनूनी क्यों बनना है। आप भी सफाई की इच्छा रखिए, लेकिन जो आपके अंदर जुनून हो गया है सफाई को लेकर, उसको हटा दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। जुनून रखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, सफाई की इच्छा रखिए, जो सामान्य रूप से सफाई होती है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सफाई बाकी लोग करते हैं आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना समय बाकी लोग नहाने में लगाते हैं आप भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें बाकी लोग साफ करते हैं आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो जुनून आपके अंदर हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा समय लगाते हो, एक चीज़ को 10 बार करते हो, बार बार करते हो, करने के बाद फिर से करते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सब क्यों करते हो? आपका माइंड डाउट क्रिएट करता है। आप जब एक काम को कर लेते हो, आपका माइंड फिर से सोचता है कि गंदा रह गया, शायद कुछ गंदा रह गया, शायद अच्छे से साफ नहीं हुआ, शायद कोई कमी रह गई, फिर से करो। वहां पर हमें नहीं करना है, वहां पर हमें रुक जाना है, वहां पर मन की नहीं सुननी है। वो एक ओसीडी का विचार है। ठीक है, वहां पर हमें उसकी बिल्कुल नहीं सुननी है। एक काम को किया, छोड़ दिया, बात खत्म। इस तरीके से हमको काम करना है, इस तरीके से हमको सफाई करनी है। मन अगर कहे थोड़ा गंदा रह गया, शायद थोड़ा गंदा रह गया, बोल दीजिए उसको, रह गया ना, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, आज इतना ही साफ ठीक है, आज इतना ही साफ हमको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सफाई भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने मन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका मन ऐसा हो गया है जो गंदगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको गंदगी को बर्दाश्त करना सिखाना होगा फिर से। पहले आप कर लेते थे, अभी नहीं कर पाते हो, तो फिर से उसको वैसा बनाना पड़ेगा कि वो गंदगी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर पाए। आप भी बचपन में रहे होंगे ना, बचपन में बच्चे क्या करते हैं? बहुत सफाई से रहते हैं क्या? बहुत साफ सुथरे बन करके रहते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहीं पर भी हाथ लगाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मिट्टी के हाथों से कुछ भी खा लेंगे वो, राइट। उनमें कोई सफाई का वो नहीं रहता है, बल्कि हम उनको धीरे धीरे करके सिखाते हैं। तो बच्चों का क्या बिगड़ जाता है? उनको ऐसा क्या हो जाता है? उनको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है? कुछ भी नहीं होती है। आप अपनी अगर बात करें, आपको जब ये जुनून नहीं था, आप नॉर्मल रूप से बाकी लोगों की तरह सफाई करते थे, तो आपको कोई समस्या हो रही थी क्या? लाइफ में कुछ खराब हो रहा था क्या? कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या? कोई आपको टोक रहा था क्या कि भाई तुम अच्छे से सफाई नहीं करते हो? बताओ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया चल रहा था, आप भी एकदम ठीक थे, किसी ने कोई आपको टोक भी नहीं रहा था, एकदम सब बढ़िया चल रहा था। तो इस तरीके से हमको समझना है, सफाई की केवल इच्छा रखनी है, जुनून नहीं रखना है। जुनून नहीं रखना है, जुनून को खत्म करना है और गंदगी को बर्दाश्त करना सीखना है। ठीक है, हमें सफाई करनी है, लेकिन करने के बाद अगर मन सोचता है कि साफ नहीं हुआ, थोड़ा रह गया, शायद थोड़ा गंदा रह गया, फिर से करो, तो फिर से नहीं करना है। वो जो फिर से वाला विचार है वो एक ओसीडी का विचार है, ओसीडी का वहम है। ठीक है, वो एक फालतू का विचार है। तो उसको बोल देना कि भाई गंदा रह गया ना, थोड़ा बहुत गंदा रह गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार है। इतनी भी सफाई हमको नहीं चाहिए, इतनी भी सफाई नहीं चाहिए। जितनी सब करते हैं उतनी ही हम करेंगे, जितनी हम खुद पहले करते थे उतनी ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बस बात खत्म। इतनी ज़रूरी नहीं है सफाई। ठीक है, बाकी और काम भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। सफाई ही केवल एक लक्ष्य नहीं है लाइफ में कि सफाई ही करते रहे पूरा दिन, चाहे वो 1 घंटे में करनी पड़े या वो 4 घंटे में करनी पड़े या वो पूरा दिन में करनी पड़े, चाहे वो 1 बार की बजाय वो 10 बार में करनी पड़े, चाहे उसके लिए किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, सारा पानी बर्बाद करना पड़े, साबुन खराब करना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन सफाई करेंगे। इतनी ज़रूरी नहीं है सफाई, इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपने उसको अपने मन में बना लिया है। ठीक है, इतना जुनून रखने की ज़रूरत नहीं है सफाई को लेकर। इच्छा रखिए, सब रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखिए। मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कि आप सफाई मत करिए, बिल्कुल करिए, सफाई की इच्छा रखिए, लेकिन जुनून मत रखिए। इतने जुनूनी मत हो जाइए सफाई को लेकर कि आप गंदगी को बर्दाश्त ही ना कर पाओ। अभी वही स्थिति है आपकी, इतना बढ़ गया है ये सफाई को लेकर आपका जुनून कि आप गंदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हो, जिसका फ़ायदा आपका मन उठाता है,
जानबूझ के वहम पैदा करता है, डाउट पैदा करता है, कुछ भी सोचता है, बोलता है कि ये गंदा रह गया, ये गंदा रह गया, वो गंदा रह गया, रहता कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका मन आपके साथ खेलता है। उसको भी मालूम है इस बंदे को गंदगी बर्दाश्त नहीं है, तो चलो गंदगी का वहम पैदा करते और इसको परेशान करते, इससे कंपल्शन करवाते हैं। आप कंपल्शन करते हो, फिर भी मन सोचता है अब भी साफ नहीं हुआ, फिर से करो। आप फिर से करते हो, मन सोचता है अब भी कहाँ हुआ, फिर से करो। आप फिर से करते हो, मन तो फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मन आपका इस्तेमाल करता है, आपसे कंपल्शन करवाता है। कारण क्या है? आपका मन, आपका जुनून, जिसको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये कारण है। तो गंदगी को बर्दाश्त करना सीखिए, थोड़ी जगह गंदगी को भी दे दीजिए। कभी कभार अगर थोड़ा बहुत गंदा रह भी जाता है तो उसको भी स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत गंदा रह भी गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबके साथ ही होता है ना, कोई अकेला आपके साथ तो नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में बाकी लोग भी हैं, वो भी नहाते हैं, वो भी सफाई करते हैं, वो भी चीज़ें करते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका कोई दोस्त होगा, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। क्या वो सफाई नहीं करते हैं? करते हैं। क्या वो नहीं नहाते हैं? नहाते हैं। क्या वो कपड़े नहीं धोते हैं? हाँ धोते हैं। क्या उनको सफाई पसंद नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आप उनके जैसे क्यों नहीं बन सकते? आपको क्यों लगता है कि मैंने अगर अपने ये कंपल्शन छोड़ दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लोग तो नहीं कर रहे कंपल्शन, उनकी ज़िंदगी में देखिए क्या हो रहा है। आप पहले नहीं करते थे, क्या हो रहा था पहले बताइए? कितनी गंदगी फैल रही थी पहले, बताइए। आपको लग रहा है कि आप ही दुनिया में मात्र साफ व्यक्ति बच गए हो? आपको लग रहा है कि कंपल्शन करने से ही सफाई होगी? जो लोग कंपल्शन नहीं करते हैं वो तो ऐसे ही गंदगी में बेवकूफ़ घूम रहे हैं, ऐसे उनको तो पता ही नहीं है, ऐसा आपको लगता है? मतलब जिनको ओसीडी है केवल वही साफ सुथरे रहते हैं, बाकी सब लोग तो ऐसे ही बेवकूफ़, ऐसे ही गंदे घूमते रहते हैं, गधे, ऐसा आपको लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लोग भी सफाई से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं। आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे रहने के चक्कर में खुद को परेशान कर रहे हो, ठीक है। आप ये सफाई का जुनून लेकर के खुद को खामखा परेशान कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में सफरिंग पैदा कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। सफाई करिए, बाकी लोगों की तरह करिए, सफाई की इच्छा रखिए लेकिन जुनून मत रखिए। सफाई की इच्छा रखिए लेकिन गंदगी का डर मत रखिए। सफाई की इच्छा रखिए लेकिन गंदगी को बर्दाश्त करना भी सीखिए। थोड़ा बहुत अगर कभी गंदा रह भी जाता है तो उसको स्वीकार करिए। इतना आप कर लेते हैं, थोड़ी जगह गंदगी को भी अपने जीवन में दे देते हैं। सफाई को लेकर ये जो जुनून बन गया है इसको ख़त्म कर देते हैं, तो आप इस ओसीडी से मुक्ति पा सकोगे, हमेशा के लिए इससे बाहर आ सकोगे, इसको ख़त्म कर सकोगे। यही तरीका है। शुरुआत हुई सफाई को लेकर जो जुनून पैदा हुआ उससे, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, आपने गंदगी को बर्दाश्त करना छोड़ दिया, तो ये गलती हुई। तो अंत कैसे होगा? इस गलती को सुधारना होगा। जो जुनून पैदा हो गया है उस जुनून को ख़त्म करना होगा, हटाना होगा, ठीक है, उससे बाहर आना होगा और गंदगी को थोड़ा बहुत कभी कभार बर्दाश्त करना सीखना होगा। समझना होगा कि गंदगी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। गंदगी कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है कि थोड़ी बहुत अगर कभी लग गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना वो सब नहीं करना है आपको, ठीक है। गंदगी से डरना नहीं है, गंदगी को लेकर घबराना नहीं है, गंदगी के विचार से परेशान नहीं होना है। गंदगी को थोड़ी जगह जीवन में देनी है, सबने दे रखी, आप क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, आप भी दे दीजिए। आपने भी तो पहले दे रखी थी, अब नहीं दे रहे हो, बल्कि आपने भी पहले दे रखी थी, आप भी वैसे ही रहते थे जैसे आज लोग रहते हैं। ऐसे नहीं आप बचपन से ऐसे करते आ रहे हो। इसकी शुरुआत हुई ना कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले। पहले तो आप भी ऐसे ही रहते थे,
बाकी लोगों की तरह, तो फिर से वैसे आप हो सकते हो। उसके लिए गंदगी को बर्दाश्त करना सीखना होगा। गंदगी को थोड़ी जगह जीवन में देनी होगी। थोड़ा बहुत अगर मन में आए कि थोड़ा गंदा रह गया तो कहना होगा अपने आप को कि रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना थोड़ा बहुत चलेगा। इस तरीके से आपको अपने मन को तैयार करना होगा, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल इस ओसीडी से बाहर आ सकते हैं। साफ सफाई वाली ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी राहत भरी रही होगी। आज की वीडियो काफ़ी कुछ आज आपने सीखा होगा, समझा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो भी मैंने आपको समझाया है, सिखाया है, उसको अगर आप समझते हो, सीखते हो और अपने जीवन में लागू करते हो, अप्लाई करते हो, तो आप अपनी इस ओसीडी से बाहर आ सकोगे, अपने कंपल्शंस को कम कर सकोगे, उनको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए और जो भी मैंने आपको बताया है उसको लागू करिए, उस बात को गहराई से समझिए।